हाय एवरीवन। आई होप आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे। तो आज मैं आपको बताऊंगी BHIC 132 जो है, जो कि आपका अभी कुछ टाइम के बाद 16 के बाद जो इसका पेपर आई थिंक है आपका। तो जो उसमें आपको जो एग्ज़ाम जब होगा उसमें, ताकि आपको हेल्प हो सके, तो इसलिए मैं आपका जो क्वेश्चन पेपर है पिछले 2 साल के वो मैं डिस्कस करूँगी, साथ में कुछ असाइनमेंट्स दिखाऊंगी जहाँ से क्वेश्चंस बहुत सारे रिपीट हुए हैं। और आपको जब ये दोनों आप करोगे तो आपको लगेगा कि हाँ, मतलब जो अभी का पेपर होगा उसमें भी कुछ ना कुछ क्वेश्चंस जो हैं यहाँ से रिपीट होने के बहुत ज़्यादा 100% चांसेस हैं। ठीक है, तो ये है आपका। तो सबसे पहले आपको लगेगा मैं आपको यही सजेस्ट कर रही हूँ, आपको सिर्फ ये करना है। सबसे पहले एज अ टीचर मैं आपको यही बताऊँगी कि हमेशा ये एंड पे मत रखा करो। जैसे ही आप बुक्स आपके पास आती हैं, आप कोशिश करो अपनी स्टडीज़ की, मतलब स्टार्ट कर दो स्टडीज़ को। क्योंकि ये सही बात नहीं, क्योंकि जब आप एग्ज़ाम दे के आपका रिज़ल्ट आएगा, अगर आपने तब पास भी कर लिया होगा, लेकिन जितनी खुशी मेहनत करके मिलती है उतनी खुशी उसके बगैर नहीं मिलती है ना। और ख़ुद की नॉलेज के लिए, आपको अपनी हिस्ट्री को जानने के लिए, अगर आप इस बुक की बात करोगे, इसमें हिस्ट्री की बात की गई है जो आपकी 300 से लेके 1206 तक हुई थी, रही जो हिस्ट्री इंडिया की, तो उसके बारे में आपको पता चलता है। तो अगर आप ये अच्छे से नहीं पढ़ोगे तो आपको पता ही नहीं होगा हमारे इंडिया की हिस्ट्री के बारे में। तो फिर एज अ हिस्ट्री के जो स्टूडेंट है, आपके साथ एक और आपने इसके साथ रखा होगा कोई सब्जेक्ट, जैसे एजुकेशन हो गया या कोई और सब्जेक्ट, तो आपको वो नई फीलिंग आएगी कि हाँ, मतलब मैं भी ग्रेजुएशन कर रहा हूँ या कर रही हूँ। तो इसीलिए मैं आपको ये सजेस्ट करूँगी कि प्लीज़ आप वो ये जो किताबें हैं वो पढ़ लिया करो अच्छे से। एक रीडिंग तो किया करो अपनी नॉलेज के लिए। और ये मैं आपको इसीलिए बता रही हूँ क्योंकि आप में से बहुत सारे बच्चे होंगे जो कि एंड पे उनको नहीं समझ आ रहा होगा कि क्या करें, पास भी करना है और फेल भी नहीं होना है, कुछ ना कुछ करके एग्ज़ाम को पास करना है। तो इसलिए मैं आपको ये दिखाती हूँ ये क्वेश्चन पेपर्स। और क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है, बहुत सारे क्वेश्चन रिपीट होते हैं। अगर 3 ही रिपीट हो जाएंगे और आप 3 वो कर पाते हो, तो इससे अच्छा आपको क्या चाहिए। और इससे आपको पैटर्न का पता चलेगा, पैटर्न आपका सेम यही रहेगा। ठीक है, आपको यही सारा सेम ऐसा ही पेपर होगा आपका। तो यही मुझे आपको बताना था कि ये इस तरीके का इसका रहेगा। तो आप प्लीज़ इस पे फोकस करना, थोड़ा इन क्वेश्चंस को अच्छे से करना, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस होंगे रिपीट। तो मैं आपको बहुत सारी ये दिखाऊंगी क्वेश्चंस, तो यही आएंगे इधर। और अलग से इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मत ढूंढो, उससे आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा और उतना नहीं कर पाओगे। अगर आप यही इनको रीडिंग करके जाओगे, फिर अपने वर्ड्स में लिखोगे ना, उससे भी आपको 60s में तो मार्क्स आराम से आ जाएंगे अगर अपने ही वर्ड्स में लिखोगे। तो बेस्ट रहेगा कि आप अपने वर्ड्स में लिखो, क्योंकि इस टाइम पे लर्न करना और इस स्टेज पे लर्न करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो देखो, सबसे पहले जो है आपका पेपर है, ये आपको 3 घंटे मिलेंगे करने के लिए, और इसके 100 मार्क्स होंगे, यानी 100 मार्क्स का ये पेपर होगा आपका। और टोटल 8 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे आपको। कोई 5 सवाल करने हैं, और हर एक सेक्शन में से 2 सेक्शन है, 2 में से एटलीस्ट आपको एक सेक्शन में से 2 सवाल करने हैं, दूसरे में से भी 2 करने हैं। और टोटल आपको 5 करने हैं। फिर आपकी मर्ज़ी, आप किस दोनों में से किस सेक्शन में से कोई जो तीसरा जो मतलब 5वां सवाल है वो किस में से आप करोगे। तो अगर हम पहला जो ये आपका है फरवरी 2021 वाला, ठीक है, जो 2021 में जिन्होंने लिया था ना, जो जिन बच्चों ने एडमिशन लिया था, समझो आप जिन्होंने 2020 में लिया था, फिर उनका हुआ था ना फरवरी में 2021 में, तो ये उनका है। तो अगर हम इसमें देखेंगे, डिस्कस द एफर्ट्स मेड बाय समुद्रगुप्त फॉर द एक्सपेंशन ऑफ गुप्ता एम्पायर। यहाँ पे आपको बोला गया है कि जो समुद्रगुप्त गुप्त जो थे, या समुद्रगुप्त इसको बोलते हैं, तो जो समुद्रगुप्त थे, उन्होंने जो ऐसे क्या क्या एफर्ट्स करे जिनसे जो गुप्ता एम्पायर के राजा थे, ठीक है, इसके बारे में आप पढ़ेंगे। बहुत इनको नेपोलियन ऑफ इंडिया भी बोला जाता है। ठीक है, ये बहुत मतलब इनके बारे में अच्छा अच्छा भी लिखा गया है। तो आप जब पढ़ोगे आपको बहुत अच्छा लगेगा इनके बारे में पढ़ के। तो उन्हीं के बारे में लिखा हुआ है यहाँ पे कि जो उन्होंने गुप्ता एम्पायर जो थी, जो ये चंद्रगुप्त मौर्य है ना, उनकी बात नहीं हो रही है, वो मौर्यन एम्पायर थी। उनके बाद एक और आती है, उसके बाद ये गुप्ता एम्पायर आती है, गुप्ता डायनेस्टी आती है। ये भी बिल्कुल वैसी ही होती है, इसमें भी अच्छे अच्छे रूलर्स आते हैं। इसमें भी एक रूलर होता है जिसका नाम चंद्रगुप्त होता है, उसको चंद्रगुप्त सेकंड बोलते हैं, है ना। तो ऐसे ही इसमें कुछ होते हैं रूलर्स, तो उन्हीं के मतलब इसमें, लेकिन ये सिर्फ समुद्रगुप्त की बात कर रहा है कि उसने क्या क्या ऐसे काम किए जिससे गुप्ता एम्पायर को आगे और बड़ा किया गया, एक्सपेंड किया गया। ये आपको 20 मार्क्स में लिखना है। ठीक है, 20 मार्क्स का रहेगा ये आपका सवाल। तो लगभग 4 पेजेस पे आपको ये लिख के आना, 4 से 5 पेजेस पे। उसके बाद आपको चोला एडमिनिस्ट्रेशन, चोला जो है हमारे जो साउथ इंडिया है ना, वहाँ पे एक डायनेस्टी थी। ठीक है, आपने पढ़ा होगा इसके बारे में, अगर नहीं तो आप पढ़ लेना ये। तो उनके बारे में आपको लिखना है, एक नोट लिखना है आपको कि चोला डायनेस्टी कैसे कि कौन कौन से रूलर्स उसमें थे, उसका क्या एजेंडा था, कैसे रूल करते थे, करेंसी कैसी थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, वो सारा लिखोगे। आराम से आपके 500 वर्ड्स
आ जाएंगे यहाँ पे। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि जो पोस्ट गुप्ता पीरियड, यहाँ पे गुप्ता पीरियड की नहीं बात कर रहा है, जो पोस्ट गुप्ता पीरियड की बात कर रहा है, यानी गुप्ता जब चले गए उसके बाद जो पीरियड आया, उसके बाद जो टाइम था, उसमें कैसे जो सोसाइटी का जो स्ट्रक्चर था, सोसाइटी में क्या क्या चेंजेस आ रहे थे। ठीक है, जो गुप्ता जब चले गए उनके बाद जो टाइम था उसमें सोसाइटी, जो इंडियन सोसाइटी थी, उसका स्ट्रक्चर कैसे बदला, क्या क्या चेंजेस आए। फिर आपको यहाँ पे बताना है जो चालुक्यास, पल्लवास और पांड्यास, ये भी साउथ इंडिया की कुछ डायनेस्टीज़ हैं, ये कैसे आई। ठीक है, इनका कैसे राइज हुआ, कैसे ये पहले मतलब इमर्ज हुई और उसके बाद कैसे ये बड़ी बड़ी डायनेस्टीज़ बनने लगी, किंगडम्स बनने लगी, सॉरी। उसके बाद आपको यहाँ पे सेक्शन 2 है, यहाँ पे आपको पूछा गया है, आपको बताना है जो राष्ट्रकूटा जो एम्पायर हैं उनका वो कैसे, उनका इमर्ज कैसे हुए, वो कैसे इंडिया में आए और कैसे वो आगे बढ़े, कैसे उन्होंने अपनी डायनेस्टी को आगे, एम्पायर को बड़ा बनाया। उसके बाद आपको बताना है यहाँ पे जो टर्किश मिलिट्री जो थी, जब टर्की के जो रूलर्स थे उन्होंने जब इंडिया पे हमला किया, कैसे वो उन्होंने जीत पाई। ठीक है, बहुत सारे टर्की के रूलर्स थे जिन्होंने इंडिया पे आए, हमला किया, बहुत बुरे तरीके से हमला किया, चोरी वोरी करके गए यहाँ से। तो वैसा सारा वो जो सीन था जो लिखा गया है किताब में हमारी हिस्ट्री में, तो वो कैसे उनको, उसमें कैसे उनको जीत मिली, हमारे इंडिया के जो रूलर्स थे वो कैसे उनके सामने हार गए। तो ऐसी क्या क्या प्रॉब्लम्स थी जिनकी वजह से वो हार गए और टर्की के जो रूलर्स थे वो जीत गए। फिर यहाँ पे आपको याद रखना है अरब और टर्की में फ़र्क है। ठीक है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। टर्की एक अलग है और अरब जो थे, अरब से भी लोग आए थे इन्वेजन करने के लिए और टर्की से भी आए थे। ठीक है, दोनों मतलब इस्लाम के ही हैं ये, लेकिन अलग है दोनों, मतलब कंट्रीज़ अलग हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको बताना है जो राजपूत थे, जो राजपूत हमारे यहाँ पे रूल कर रहे थे, उनका पॉलिटिकल और मिलिट्री सिस्टम कैसा था। ठीक है, उनके जो इम्पोर्टेंट फीचर्स थे जो कि आप देखते थे उनके, जब भी मिलिट्री और पॉलिटिकल जो उनकी चीज़ें उनको देखते थे तो जो अलग बनाते थे राजपूत्स को। ठीक है, कैसे वो मिलिट्री चलाते थे, कैसे उनका पॉलिटिक्स कैसे थी, कैसे एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे, उसके बारे में आपको लिखना है। फिर आपको यहाँ पे 4 दिए गए हैं, 4 ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 8 में, यहाँ से कोई 2 आपको करने हैं। ठीक है, 250 वर्ड्स में लिखने हैं, लेकिन 250 हो गया 2.5 पेजेस पे। ठीक है, 2 से 2.5 पेजेस पे, 2 पेजेस पे आपको लिखना है, ये समझो आप। तो पहला है पुष्य बुटीज कौन थे, ये आपके जो हर्षवर्धन है ना, उन्हीं की जो ये है, जो उनकी किंगडम का जो नाम था पुष्यबुटीज, जिनको, सॉरी अगर मैं हिंदी को सही से नहीं बोल पा रही हूँ तो आप इसको ये कर लीजिएगा। तो ये वही उन्हीं की, ये उनके बारे में आपको यहाँ पे लिखना है, कैसे वो आए, क्या था। फिर चरित्र काव्य क्या है उसके बारे में आपको, तांत्रिज्म क्या होती है, ये एक जो ये है तांत्रिज्म, एक जो मतलब तंत्र वगैरह होता है ना, जो उसके रिलेटेड है। आप में से बहुत सारे जो बच्चे होंगे जो हिंदुज़म में बिलीव करते होंगे, उन्होंने इसके बारे में पढ़ा होगा, तो वो ज़्यादा अच्छे से इसको जवाब दे पाएंगे। तो आपको फिर भी आप एक बार उसको किताब में पढ़ लीजिएगा। उसके बाद अगर आपने वेदास वगैरह जो है उसके बाद, ये वैसे साउथ इंडिया में ये इसका इमर्जेंस हुआ है मोस्ट प्रॉबेबली, तो ये ज़्यादा वहाँ के बच्चों को ज़्यादा इसके बारे में नॉलेज होगी। फिर चचनामा जो थी, ये जिससे हमें पता चलता है जो नॉर्थ इंडिया की थोड़ी हिस्ट्री जो है, मेडिवल हिस्ट्री, उसके बारे में हमें कुछ थोड़ा बहुत यहाँ से पता चलता है। जहाँ पे वो एक रूलर थे जो उनकी 2 बेटियाँ थी, वैसे ही अगर आपने पढ़ा होगा तो मोहम्मद बिन कासिम, आई थिंक उनके बारे में यहाँ से थोड़ी बहुत पता चलती है हमें। अगर मुझे नहीं पता होगा प्लीज़ मुझे, अगर आप में से कुछ बच्चों को इसके बारे में पता होगा तो कमेंट सेक्शन में बता दीजिएगा अगर मैं गलत बोल रही हूँ। तो ये है सेम। अब हिंदी के जो बच्चे हैं जिनका हिंदी मीडियम है वो भी देख सकते हैं। तो ये रहा, मैंने इससे पहले आपको एक्सप्लेन कर दिया है, तो आप थोड़ा वो प्रॉपर हिंदी नहीं है बट हिंदी और उर्दू का मिक्सचर है, तो आप वहाँ से वो समझ लीजिएगा। ठीक है, सेम यही है, तो ये लीजिए आप। अब मैं आपको दूसरा पेपर इसके बाद दिखाती हूँ। देखो जी, ये आपका जो अभी जनवरी के जो बच्चे थे ना, उन्होंने ये एग्ज़ाम दिया था। ठीक है, तो सेम उनका भी पैटर्न आप देखो सेम था। तो वो ये पेपर वैसे ही, लेकिन कुछ क्वेश्चंस है जो कि आप देख सकते हो नए आए हैं, तो ये आपको फिर समझ आएगा। यहाँ पे कुछ रिपीट भी हुए हैं, कुछ असाइनमेंट्स में से आए हैं, आपको मैं वो दिखाऊंगी असाइनमेंट भी। ठीक है, तो ये आप रखना, ये नहीं कि सारा क्वेश्चन पेपर में से ही रिपीट होगा। मैंने आपको पहले ही बोला कि मैं आपको 2-3 चीज़ें दिखाऊंगी जिससे आपको लगेगा कि हाँ क्वेश्चंस रिपीट हुए हैं। तो यहाँ पे सेक्शन 1 में था कि आपको बताने हैं कैसे गुप्ता एम्पायर जो है वो टूटने लगा, किन वजहों से, किन वजह, क्या ऐसे रीजंस थे जिसकी वजह से गुप्ता एम्पायर जो है वो टूटने लगी। डिसइंटीग्रेट होता है जब टूटने लगे कोई चीज़, यानी उसके वो टुकड़ों में बट गई। ठीक है, टुकड़ों में बट जाना।
उसके बाद है आपको यहाँ पे बताना था थर्ड सेंचुरी से लेके जो 6th सेंचुरी कॉमन इरा है, यहाँ पे डक्कन वाला एरिया जो है हमारा, अभी जो महाराष्ट्र हो गया और भी कुछ उसके आसपास जो एरियाज़ हैं, वहाँ पे कैसी पॉलिटिकल सिचुएशन थी, ठीक है। तो इस टाइम से लेके इस टाइम तक फिर आपको बताना है पल्लवा जो आर्किटेक्चर है उसका कैसे एवोल्यूशन हुआ, वो कैसे जो उनका आर्किटेक्चर था, जो वो मंदिर वगैरह बनाते थे, वो किस तरीके से बनाते थे, वो कैसे वो उसका वो ना इमर्ज कैसे हुआ, कैसे वो आया। तो ये फिर आपको हर्षा जो है उसकी जो हर्षवर्धन ना, जो पुष्पबुटी जो मैंने इससे पहले आपको बताई थी पिछले पेपर में, यहाँ पे आपको बताना था ये कहाँ तक मतलब इनकी जो मिलिट्री कैंपेन्स इन्होंने कहाँ तक चलाई थी, किन किन एरियाज़ को इन्होंने अपने अंडर लाया था। और जैसे बिहार हो गया और भी कुछ एरियाज़ थे जिनको इन्होंने मतलब मिलिट्री कैंपेन्स हो गई कि मतलब वॉर पे जाते थे और उनको जीत के अपने अंडर ले आते थे। तो कहाँ तक ये गए थे, किन एरियाज़ तक। फिर था आपका यहाँ पे जैसे दिल्ली वगैरह हो गया। उसके बाद था डिस्कस द वेरियस टाइप्स ऑफ, यहाँ पे आपको बताना है जो पोस्ट गुप्ता पीरियड, पोस्ट गुप्ता मैंने पहले भी बोला आपको, जो गुप्ता जब चले गए उसके बाद वाला जो टाइम था उसमें लैंड ग्रांट्स किस किस किस्म की लैंड ग्रांट्स थी, ठीक है। लैंड ग्रांट्स हो गया कि एक होता है ब्रह्मदया हो गया, और भी जैसे स्कूल के लिए कुछ लैंड देते थे, ब्राह्मण्स को राजा देते थे खुश होके लैंड्स। तो इस तरीके से जो लैंड्स दी जाती थी तो वो किस किस किस्म की थी। फिर आपको बताना था व्हाट वाज द नेचर ऑफ लैंड ओनरशिप इन दिस पीरियड, तो यहाँ पे लैंड ओनरशिप को का क्या सीन था, यहाँ पे नेचर क्या था, मतलब किस तरीके से लैंड को ओन कर सकते थे आप लोग। तो ये था आपका। उसके बाद आपको यहाँ पे पुरानिक हिंदुइज़्म जो होता है वो क्या होता है उसके बारे में आपको बताना है। पुरानिक हिंदुइज़्म हो गया जहाँ पे पुरानाज के ऊपर ना, पुरानाज अगर आपने हिस्ट्री पहले ही जब आपने स्टार्ट किया है, जो आपकी पहली से पहली वाली जो हिस्ट्री थी एंशंट हिस्ट्री, तो उसमें आपने पुरानाज के बारे में पढ़ा होगा, है ना। तो ये उसके बाद आपको बताना गुर्जर प्रतिहाराज कौन थे, ठीक है। और यहाँ पे जब गुर्जर प्रतिहाराज थे, जब मतलब इनके कौन कौन से मेजर स्टेट्स राजपूत स्टेट्स निकले, मतलब जब ये इनके बाद जो मतलब जब ये टूट जाते हैं उसके बाद कौन से नए राजपूत स्टेट्स आते हैं बड़े बड़े, कोई 5 थे आई थिंक। उसके बाद है आपका यहाँ पे वापस से 4 हैं, 4 में से कोई 2 पे लिखना है। यहाँ पे आपको तमिल लिटरेचर जब पांड्याज रूल कर रहे थे, तमिल लिटरेचर कितना आगे बढ़ा। फिर आपको बताना था पोस्ट गुप्ता पीरियड में औरत का कैसा स्टेटस था, क्या क्या राइट्स मिलते थे औरत को जब गुप्ताज चले गए। फिर आपको कालाचुरीज कौन थे उनके बारे में बताना था। फिर आपको भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में हुआ था उसके बारे में आपको बताना है, सेम हिंदी में। ये आपका हिंदी वाला ये देख सकते हो आप, ठीक है। तो ये सेम हिंदी में है आपका। अब मैं आपको समझाने के लिए असाइनमेंट्स दिखाऊंगी और दिखाऊंगी कि असाइनमेंट्स की कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंस है, वो आपको खुद देख के समझ आएगा। आप में से कुछ बच्चे होते हैं जो कि मतलब नहीं अच्छे से देखते हैं, बट फिर बोलते हैं कि क्वेश्चंस रिपीट नहीं हुए हैं। आप देखना बहुत सारे क्वेश्चंस होंगे यहाँ से रिपीट, ये नहीं बहुत सारे कि 5 में से 8 में से 8 होंगे, नहीं, मतलब 2 से 3 क्वेश्चंस मतलब ऐसा है कि आएंगे ही आएंगे। अगर उतना भी आता है फिर एक आपको लिखना है पास होने के लिए, वो मतलब वो कर सकते हो आप, है ना। अगर आपको 2 ही अगर आप अच्छे से करके जाते हो, तो अगर सारे करोगे उससे थोड़ी बहुत तो नॉलेज आ जाएगी ना, तो उस नॉलेज को भी आप इस्तेमाल करके क्वेश्चन लिख सकते हो। ये मत आप क्या करो कि आपको कोई क्वेश्चन थोड़ा भी अगर उस क्वेश्चन के बारे में पता होता है ना, वो करके आया करो। ये नहीं है कि थोड़ा ही पता है तो छोड़ दूंगा, नहीं, अगर थोड़ा भी आता है फिर उसको थोड़ा बड़ा करो और उसमें अपने हिसाब से सोचो, पॉइंट्स डालो और करके आ जाओ। और जितना हो सकता है अपने हिसाब से, ऐसा मत सोचो कि अब मतलब अगर हिस्ट्री में भी हो सके कहीं पे माइंड मैप बना दिया करो, छोटी सी डायग्राम बना दिया करो, उससे एग्जामिनर ज़्यादा अच्छा हो जाता है। जो गलतियाँ मैंने की हैं मैं नहीं चाहती हूँ कि आप लोग भी करो। जैसे डायग्राम्स हो गई, बहुत सारे बच्चे बोलेंगे डायग्राम्स क्यों बनानी है यहाँ पे, नहीं बनाओ, उससे ज़्यादा अच्छा लगता है। कोई चीज़ अगर आपको नहीं समझानी आ रही, जैसे लैंड ग्रांट्स हो गया, उनको अच्छे से मतलब ऐसे मतलब कोई ये बनाओ, इमेज बनाओ, कोई ये बनाओ ना, ड्राइंग बनाओ, उसके साथ फिर उसको 1 2 करके फिर लिखो कौन कौन सी लैंड ग्रांट्स थी, फिर उनको एक्सप्लेन करो पॉइंट्स में, उससे आंसर ज़्यादा अच्छा लगता है। देखो ये है आपका असाइनमेंट 2000 जुलाई 2019 और जनवरी 2020 वाला, ठीक है। सेम देखो यहाँ पे क्वेश्चन है, डिस्कस द एक्सपेंशन एंड कंसोलिडेशन ऑफ गुप्ता एम्पायर, ठीक है। जो कैसे कहाँ से ये इमर्ज हुआ, कैसे फिर इन्होंने आगे आगे इसको बढ़ाया, ठीक है, उसके बारे में पूछा गुप्ता एम्पायर, जो कि क्वेश्चन आया था। फिर आपको बताना था व्हाट वाज द नेचर एंड रोल ऑफ लोकल एसोसिएशंस इन द पल्लवा एंड साउथ इंडियन पॉलिटी। तो जो अगर साउथ इंडिया की बात करेंगे वहाँ पे जो पॉलिटिक्स थी और जो उनका जो वहाँ पे पल्लवा डायनेस्टी जब रूल कर रही थी, वहाँ पे लोकल जो एसोसिएशंस थी, जो लोकल जो ऑर्गेनाइजेशंस थी, उनका क्या रोल रहता था।
उसके बाद आपको बताना था जो राजपूत के बारे में बहुत बोलते हैं, राजपूत यहाँ से आए हैं, वहाँ से आए हैं, अलग अलग थ्योरीज है। तो आपको बताना है जो राजपूत हैं वो कहाँ से आए हैं, क्या क्या डिबेट्स उस पर किए जाते हैं। फिर आपको बताना है जो लैंड है उसकी क्या इम्पोर्टेंस थी हमारे अर्ली मेडिवल पीरियड में। उसके बाद है आपका गुप्ता पीरियड, जो हिस्टोरियंस बहुत बार इसको गोल्डन एज भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं इसको गोल्डन एज? फिर आपको बताना है जो हर्षा है जब वो रूल कर रहे थे, एडमिनिस्टर कर रहे थे, एडमिनिस्ट्रेशन जब हर्षा की थी, मतलब जिस तरीके से वो चलाते थे अपने काम वाम, जो रूल चलाते थे उसके क्या मेन फीचर्स थे, मिलिट्री के हो गए, एडमिनिस्ट्रेशन के हो गए, और भी बहुत सारे होते हैं। तो किस तरीके से रूल करते थे, सेम क्वेश्चन था उधर आपका। फिर आपको बताना है जो पल्लवाज के अंडर लिटरेचर का क्या नेचर था, कैसा था लिटरेचर, क्या इसमें चेंजेस आए। फिर आपको बताना है चचनामा जो है उसकी क्या इंपॉर्टेंस है एज अ सोर्स ऑफ हिस्ट्री। फिर आपको बताना है यहाँ पे नेचर और रोल बताना है सामंत जो हैं गुप्ता और पोस्ट गुप्ता पॉलिटी में सामंत्स की क्या इम्पोर्टेंस रही थी। फिर यहाँ पे आपका सोशल ट्रांसफॉर्मेशन क्या कैसी चल रही थी, मतलब सोसाइटी में क्या ट्रांसफॉर्मेशंस, नई नई चेंजेस आ रहे थे अर्ली मेडिवल पीरियड में। फिर आपको बताना है अर्ली मेडिवल पीरियड में औरत का क्या रूल था। फिर आपको बताना है यहाँ पे राष्ट्रकूटा जो एम्पायर है ये कैसे डिसइंटीग्रेट होती है, टूटने लगती है, सेम यहाँ पे सवाल। फिर आपको चालुक्यास के बारे में लिखना था, रिलीजन अंडर पल्लवास के अंडर कैसा, रिलीजन का क्या सीन था। फिर आपको भक्ति मूवमेंट, वहाँ पे था भक्ति मूवमेंट क्या था, कहाँ से आए, यहाँ पे डिक्लाइन कैसे ख़त्म हो गया। जब आप ख़त्म के बारे में पढ़ोगे सीधी सी बात है कैसे आया वो भी तो पढ़ोगे ना, ओरिजिन के बारे में भी तो पढ़ोगे ना। तो ये है, पांड्यास के बारे में पूछा गया है। तो कहीं ना कहीं से मतलब हो रहे हैं, मतलब कनेक्ट हो रहे हैं, इधर का आप उसमें डाल सकते हो, वहाँ का इधर, है ना। अगर आपने गुप्ता पीरियड के बारे में थोड़ा ही पढ़ा है कि गोल्डन एज है क्यों है, जब ये पढ़ोगे खुद ही समझ आएगा कि कैसे वो आए, कैसे वो आगे बढ़े, ये तो सीधी सी बात है ना। तो इसी तरीके से हर्षा के क्या मेन फीचर्स थे एडमिनिस्ट्रेशन के, जब ये पढ़ोगे ये भी तो पढ़ोगे ना, कहाँ तक वो रूल करता था, कहाँ तक एडमिनिस्ट्रेशन चल रही उसकी। तो ये ऐसे ही आपको इसको पढ़ना है, हिस्ट्री को ऐसे ही पढ़ा जाता है क्योंकि बहुत डिफ़िकल्ट है, ऐसे ही याद रखना। फिर है आपका 2020 वाला। तो यहाँ पे पूछा गया था कि जो गुप्ता का जो राइज़ और ग्रोथ हुई, जब वो मतलब इतने बड़ी जो किंगडम बनी, उसमें क्या मतलब रीजंस थे उसके पीछे, कैसे वो इतनी बड़ी किंगडम बनी, इतनी बड़ी एम्पायर बनी। तो इकॉनमी का क्या इसमें कैसी थी उनकी इकॉनमी, ठीक है। फिर आपका राजपूत कौन थे, क्या क्या डिबेट्स हैं उनके ओरिजिन को लेके, वापस क्वेश्चन। फिर आपको यहाँ पे बताना है कि जो महमूद गज़नी और मोहम्मद गोरी ने जब इन्वेजन किया इंडिया पे, जब इंडिया पे हमले किए, इंडिया को बहुत बार वो उन्होंने हमले किए इंडिया पे, तो क्यों वो हमले कर रहे थे, मतलब हमले तो वो कर रहे थे उनके, वो जब जीत रहे थे वो क्यों जीत रहे थे, क्या चीज़ ऐसी रीज़न है जिसकी वजह से उनको उसमें जीत मिली। तो ये आपको बताना है। तो ये है आपका सेम वहाँ पे पूछा है। टर्किश मैंने क्या बोला था, वो अलग है, अरब से अलग है। जो मोहम्मद गज़नी मोहम्मद गोरी है ये टर्की वाले हैं। तो ये कैसे, क्या रीज़न है इनके। फिर आपको बताना है अरब इन्वेजन ऑफ सिंध पे जो अरब ने जो इन्वेजन किया था उसका वो क्यों किया था, ठीक है, उसको कैसे किया था, क्यों किया था, और कैसे उनको जीत मिली। तो ये बोला जाता मतलब वॉज इट अ ट्रम्प विदाउट रिजल्ट्स, क्या वो जो जीत मिली बिना किसी रिजल्ट्स के, क्या उसकी उस जीत का कोई फ़ायदा नहीं उनको मिला। फिर आपको बताना है यहाँ पे 300 से लेके 1206 तक जो रिलीजन और रिलीजियस ट्रेडिशंस थे वो कैसे थे। फिर आपको बताना है हर्षवर्धन कैसे पावर में आए, राष्ट्रकूटास कौन थे, चचनामा क्या है, लैंग्वेज और लिटरेचर क्या है, और क्या था इस टाइम पे। तो पोजीशन ऑफ वुमेन, यहाँ पे लैंग्वेज लिटरेचर इसलिए इतना ही है, इसमें ये बोल रहे हैं कि जो ये 300 से लेके 1206 तक कैसा था ये लैंग्वेज और लिटरेचर, कौन कौन सी थी, पोजीशन ऑफ वुमेन क्या थी। सेम क्वेश्चंस देखो कितने रिपीट हो रहे हैं आपके। फिर यहाँ पे आपको है 2021 जो आपने भी किया होगा अभी, जो आपने जब असाइनमेंट भरे होगे उस टाइम पे करा होगा। यहाँ पे आपको बताना था गुप्ता जो पीरियड था, यहाँ पे जो आर्ट और लिटरेचर की अगर बात करेंगे उसमें क्या उनकी अचीवमेंट से, क्या क्या उन्होंने अच्छा किया इसके लिए। फिर आपको बताना है जो राजपूत की जो बोला जाता है और राजपूत यहाँ से आए वहाँ से आए, उनकी जो ओरिजिन पे थ्योरीज है वो क्या क्या हैं। फिर आपको बताना था पल्लवास के जो अंडर जो उन्होंने टेम्पल जो आर्ट उनका था और टेम्पल आर्किटेक्चर कैसा था, क्या मेन फीचर्स थे, क्या उसको अलग बनाता था बाकियों से। फिर आपको हर्षवर्धन की जो एम्पायर है वो कहाँ तक फैली हुई है, सेम क्वेश्चन पेपर में क्वेश्चन आया है। फिर आपको कहाँ तक फैली हुई थी। फिर आपको बताना है
लैंड की क्या इंपॉर्टेंस थी अर्ली मेडिवल पीरियड में, ज़मीन की जो थी। चोलाज एडमिनिस्ट्रेशन यानी कैसे वो एडमिनिस्ट्रेशन चलाते थे। पल्लवा पांड्या के बीच में जो लड़ाई चल रही थी वो क्या थी। भक्ति मूवमेंट जो साउथ इंडिया में थी वो क्या थी। क्वेश्चन है सीधे क्वेश्चन पेपर में, देख सकते हो आप। वुमेन वुमेन इन पॉलिटिक्स और एडमिनिस्ट्रेशन, तो औरतों ने पॉलिटिक्स सेम होता है, ठीक है। तो उसमें और एडमिनिस्ट्रेशन में क्या अपना रोल निभाया, कौन कौन सी औरतें, अगर कुछ नाम पता होंगे वो लिखोगे ज़्यादा मार्क्स मिलते हैं। तांत्रिज्म क्या होता है, सेम क्वेश्चन है वहाँ पे, तो खुद देख सकते हो कितनी इंपॉर्टेंस है। तो यही मुझे आपको इतने 3 है, और क्वेश्चन पेपर अगर करके जाओगे आप आराम से पास हो सकते हो। तो आप ये रख लो, अगर ये सारे पढ़ते हो। अगर नहीं पढ़ोगे फिर आपको पता है कि आपको फिर लगेगा कि हाँ कोई क्वेश्चन रिपीट नहीं हुआ है। अगर आप पढ़ के जाते हो ये क्वेश्चन अच्छे से, तो खुद आपको थोड़ा सा आप ले लो, आधा घंटा इस वीडियो को देखो, समझने की कोशिश करो, बुक को सामने रखो, उसको पढ़ो। फिर जो जो क्वेश्चन इसमें बताए हैं उनको पढ़ के जाओ, पहले उनको सर्कल करो, फिर बुक खोलो, उसको उतने ही क्वेश्चन सारे पढ़ो। तो सीधी सी बात है, आराम से 60s में मार्क्स ला सकते हो, 70s में। ये नहीं मैं आपको बोलूँ कोई आप में से टॉप करना चाहेगा, प्लीज़ मत देखो ये। खुद जो आपने पढ़ा है वो वहाँ से आप कर सकते हो। लेकिन कुछ बच्चे आप में से, मतलब बहुत सारे बच्चे जिनको पास होना होता है, तो चाहते हैं हम किसी भी हालत में पास हो जाएँ, तो उनके लिए है ये वीडियो। तो आई होप ये आपको हेल्प करेगी। थैंक यू।